all of you. Students, today I will teach you your political science chapter 1, the constitution. Firstly, though, I will tell you about that what is constitution. In Hindi we can say संविधान, and what is its definition कि it is the living document in which rule and regulations are written, and under these rule and regulations our all government do the work. लिविंग डॉक्यूमेंट इसको क्यों बोला है मैंने? बिकॉज चेंजेस कैन बी डन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे संविधान में चेंजेस भी हो सकते हैं. कुछ रूल्स अगर बन गए हैं तो उनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और उसमें कुछ दूसरी चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं, कुछ घटाए जा सकते हैं रूल्स, कुछ इंक्लूड किए जा सकते हैं. तो दैट्स वाई इट इज़ द लिविंग डॉक्यूमेंट, and that under this our government do the work. So that is the definition of the constitution. Now I will tell you why does a country need a constitution. Your first topic is in this lesson, why does a country need a constitution. एक देश को संविधान की क्यों ज़रूरत होती है? तो I will tell you कि why a country need a constitution. I will tell you the functions also. ठीक है? तो today most of the countries of the world have the constitution. हमारे most of the countries के पास हमारे वर्ल्ड में कॉन्स्टिट्यूशन है. एंड वाइल ऑल डेमोक्रेटीज आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, और मोस्टली जितनी भी हमारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं दे लाइकली टू बी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन. वो बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं हमारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज संविधान को. क्यों? बिकॉज दिस कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प द गवर्नमेंट टू डू द वर्क टू रन द कंट्री स्मूथली. एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज़ दैट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक. ये ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी हमारी कंट्रीज़ हैं जो डेमोक्रेटिक हैं उनमें संविधान हो, बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जो हैं हमारी दैट हैविंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट सर्व सेवरल पर्पजेज. सबसे ज़्यादा तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? वाई अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? बिकॉज इट सर्व्स सेवरल पर्पसेस, क्योंकि ये बहुत सारे पर्पज़ को, उद्देश्यों को पूरा करता है. The first function and the first purpose of the constitution is it lays out certain ideals that form a basis of the kind of a country that we as citizen aspire to live in. सबसे पहले तो it lays our certain ideals कि our constitution give us an ideal that form the basis of the kind of country. जो किसके अकॉर्डिंग बना होता है? द काइंड ऑफ द कंट्री. किस तरह के लोग उस देश में रह रहे हैं, व्हाट टाइप ऑफ पीपल लिव इन अ कंट्री एंड व्हाट आर द डिज़ायर्स ऑफ दैट कंट्री. उस देश के लोगों की क्या इच्छाएं हैं, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड. उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन बना होता है. और पुट अनदर वे, और दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ अवर सोसाइटी. और हम ये भी कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है, इट टेल अस कि व्हाट इज़ द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी, कि हमारी सोसाइटी को व्हाट द फंडामेंटल बेसिस दे वांट, हमारी सोसाइटी को क्या चीज़ चाहिए. तो अकॉर्डिंग टू दिस द कॉन्स्टिट्यूशन मेड, उसके अकॉर्डिंग पर हमारा संविधान बनता है. एंड देन व्हेन इट मेड इट विल हेल्प द सिटीजन ऑफ द कंट्री. वो देश के नागरिकों की मदद करता है. Then a country is usually made up as different communities of people who share certain benefits but may not necessarily agree on all issues. अब हमारे एक कंट्री में क्या होता है? कंट्री हैविंग अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं. तो इट नॉट पॉसिबल कि एवरी पर्सन इज एग्री ऑन द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, कि हर एक व्यक्ति गवर्नमेंट की पॉलिसी से संतुष्ट हो, एग्री हो. तो दैट्स वाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव देम सम फंडामेंटल राइट्स टू द पीपल. हमारा संविधान कुछ फंडामेंटल राइट्स लोगों को देता है. एंड अकॉर्डिंग दीज राइट्स द पीपल कैन से देयर डिज़ायर्स, देयर प्रॉब्लम्स टू द गवर्नमेंट. और गवर्नमेंट को उनको सुनना होता है एंड दे हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द सिटीजन. तो दैट्स वाई अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. उसके देश के नागरिकों के लिए संविधान की ज़रूरत होती है. एंड दिस इंक्लूड नॉट ओनली द टाइप ऑफ द गवर्नमेंट बट ऑल्सो एन एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियाज दे बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड. एंड इट इज़ नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन कि दैट ओनली गवर्न द गवर्नमेंट, जो केवल किसको बताता है? गवर्नमेंट को रूल रेगुलेशन बताता है. बट इट इज़ अ डॉक्यूमेंट दोज हु गिव द फंडामेंटल राइट्स, दोज हु गिव सम स्पेशल राइट्स टू द सिटीज़न ऑफ द कंट्री. जो देश के नागरिकों को एक बहुत इम्पॉर्टेंट राइट्स देता है.
तो दैट्स वाई अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द citizen of the country, for the government to run the country smoothly, to tell the government ki how to do the work, what should be the rule regulations for the society, for the citizen, और देश के नागरिकों की क्या ज़रूरतें हैं उनको ध्यान में रखकर वो संविधान बनाया जाता है. तो दैट्स वाई अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ आई विल टेल यू सम एग्जाम्पल. अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगी क्यों संविधान एक देश के लिए ज़रूरी है. तो वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ द नेपाल. You know the Nepal is our neighboring country, ठीक है. and recently नेपाल वॉज अ मोनार्की. बहुत समय पहले हमारा, नॉट बहुत समय पहले, बिफोर सम ईयर्स नेपाल वॉज अ मोनार्की. मोनार्की यू नो द गवर्नमेंट, इट इज़ अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच द किंग हैविंग द अपहोल्ड ऑफ दैट कंट्री, जिसमें एक राजा के हाथ में अपहोल्ड होता है उस देश का. तो नेपाल में मोनार्की सिस्टम था, मोनार्की टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी. द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच हैड बीन अडॉप्टेड इन 1990 reflected the fact that the final authority rested with the king. जो पहला संविधान नेपाल का था, अब देखिए, नेपाल was having the monarchy type of government but it was having the constitution. लेकिन उस संविधान का क्या था, it was adopted in 1990 but according to the king द कॉन्स्टिट्यूशन विल मेक द रूल और रेगुलेशन किसके होते थे, राजा के होते थे. क्यों? क्योंकि मोनार्की टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी, ठीक है. एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच वॉज मेड इन 1990 इट रिफ्लेक्टेड द पावर बाय द किंग. राजा के द्वारा वो लिखा जाता था उसमें, एंड अकॉर्डिंग टू द किंग कॉन्स्टिट्यूशन में रूल रेगुलेशन लिखे जाते थे. तो पीपल्स मूवमेंट इन इज नेपाल, तो दैट द पीपल ऑफ द नेपाल वॉज नॉट हैप्पी दैट मोनार्की सिस्टम बिकॉज दे हैव सीन कि इंडिया एंड द सम अदर कंट्रीज हैविंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पीपल हैव द फ्रीडम. बट इन नेपाल में ऐसी कोई फ्रीडम नहीं थी. जो कुछ भी रूल रेगुलेशन होते थे वो किंग के अकॉर्डिंग होते थे. अ पीपल मूवमेंट इन नेपाल फॉट फॉर सेवरल डिकेड्स टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी. अब वहाँ के लोगों ने कुछ प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द गवर्नमेंट, नारेबाजी की, देन धरनाज, स्ट्राइक्स दे हैव डन. देन फाइनली इन 2006 they succeeded in putting an end to the power of the king. In 2006 the people of the Nepal succeeded to putting an end to the power of the king. It means कि राजा की पावर को ख़त्म करने में 2006 में 2006 में वहाँ के लोग क्या हुए, विनर हुए. तो इट मीन्स वहाँ पर भी क्या आ गई, डेमोक्रेसी. नाउ द टाइम ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. अब वहाँ पर एक नया संविधान आया, इट इस्टेब्लिश नेपाल एज अ डेमोक्रेसी. तो नेपाल में न्यू संविधान कब हमारा स्टार्ट हुआ, दैट 2006 में. ओके, एंड देन ऑल दीज कॉन्स्टिट्यूशन, जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन था, दैट इज लाइक दैट इट इन आवर इंडिया. इट गिव्स द फंडामेंटल राइट्स टू द पीपल, इट गिव द वर्क टू द गवर्नमेंट, हाउ टू डू द वर्क, ठीक है. एंड द रीजन दैट दे डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू विथ द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट डिड नॉट रिफ्लेक्ट द आइडल ऑफ द कंट्री. उन्होंने नेपाल के लोगों ने प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों नहीं स्टार्ट किया फिर से जब मोनार्की सिस्टम खत्म हो गया, बिकॉज इट डिड नॉट रिफ्लेक्ट द आइडल ऑफ द सोसाइटी, आइडल ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री. क्यों? क्योंकि वो लोगों के अकॉर्डिंग, लोगों की सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं बना हुआ था. तो दैट्स वाई पीपल वांटेड टू मेक द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. एंड नेपाल बाय मूविंग फ्रॉम द मोनार्की टू द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नीड्स टू चेंज ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूटिव रूलर्स. तो जब मोनार्की सिस्टम से डेमोक्रेटिक सिस्टम में नेपाल चेंज हुआ तो वहाँ के लोग चाहते थे कि एवरीथिंग ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी चेंज, एवरीथिंग शुड बी डेमोक्रेटिक. द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी मेक अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेपाल अडॉप्टेड. इट वॉज फॉर द कंट्री इन विच द 2006 में क्या हुआ, नेपाल में मोनार्की सिस्टम खत्म हुआ, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई एंड स्टार्टेड टू मेक द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. और स्टार्ट हो गया नया कॉन्स्टिट्यूशन बनना. एंड फाइनली इट वॉज मेड इन 2015. और फाइनली नेपाल में कब हमारा न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना, 2015. Nowadays Nepal is free from the monarchy system. It is having a democratic government like our India. It is having a constitution like our India. Those who having this constitution, having all the situations of the society and ideals of the society, what the desire of the society, ये सब चीज़ें उस कॉन्स्टिट्यूशन में हैं. तो इस एग्जाम्पल से ये क्लियर हो रहा है, नेपाल के एग्जाम्पल से, कि वाई द कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, द गुड कॉन्स्टिट्यूशन. क्यों एक देश को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है, एक अच्छे
constitution ki under this constitution all things were going smoothly, will go smoothly, the people also free, and they also maintain their mind, maintain their living standard according to the constitution, and they are not afraid about the government. क्यों? क्योंकि उनको संविधान के द्वारा कुछ राइट्स मिले गए हैं, तो वो किसी गवर्नमेंट से दे विल नॉट afraid. द डेमोक्रेटिक राइट ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें हमारी सरकार काम करती है अकॉर्डिंग टू द पीपल, और वो ध्यान में रखकर काम करती है कि व्हाट शुड बी गुड फॉर द कंट्रीज पीपल, सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, क्या उनके लिए अच्छा है, तो अकॉर्डिंग टू दिस द गवर्नमेंट डू द वर्क. ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. यू रीड these pages which I will give you and make the notes. Okay, that is your homework. You will make the notes of this chapter. This is very important chapter. You have to listen carefully and make the notes. 10 to 10 notes you have to make up to here, how much I will give you in the video. Thank you.